दोस्तों, क्या आप म्यूचुअल फंड में बिना ये जाने निवेश करते हैं कि अगर आपकी एएमसी कंपनी ही डूब जाए तो क्या होगा? क्या आपको अपना पैसा मिलेगा? जरा सोचिए, आपने अपनी जिंदगी भर की कमाई एक भरोसेमंद म्यूचुअल फंड में लगाई और एक दिन अचानक पता चलता है कि वो फंड बंद हो गया। ना पैसा निकल सकता है, ना कोई जवाब मिलता है कि आखिर क्या हुआ। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये भारत के म्यूचुअल फंड इतिहास का सबसे बड़ा झटका था। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का केस। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह हादसा ऐसे फंड में हुआ जिन्हें लोग एफडी से ज्यादा सुरक्षित मानते हैं, यानी सबसे कम जोखिम वाला निवेश भी एक दिन डिफॉल्ट बन गया। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कहानी है डूबते भरोसे, फंसे हुए निवेश और उस कड़वे सच की जिसे ज्यादातर निवेशक नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं म्यूचुअल फंड की ये अंधेरी सच्चाई क्या है, तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एक ऐसा नाम है जिसे भारत में दशकों से लोग भरोसे के साथ जोड़ते हैं। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इसका फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड तो भारत के टॉप परफॉर्मिंग फंड में गिना जाता है, जिसने लगातार 25 सालों से 18% से ज्यादा का सालाना रिटर्न दिया है। सोचिए, ऐसी जबरदस्त परफॉर्मेंस के बावजूद भी ऐसा कुछ हुआ जिसने करोड़ों निवेशकों की नींद उड़ा दी। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि कई लोगों के पैसे फंस गए? क्या उन्हें पूरा पैसा मिला? कितना मिला और कब? सबसे जरूरी, हम और आप ऐसी दर्दनाक गलती से कैसे बचें? इस वीडियो में हम इन सभी पहलुओं पे गहराई से बात करेंगे ताकि अगली बार आपका पैसा सिर्फ सुरक्षित ही नहीं, समझदारी से निवेश हो। मैं हूं अखिलेश, आप देख रहे हैं रिसर्च बिफोर इन्वेस्टमेंट @InvestCard चैनल। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं हूं, बल्कि सिर्फ अपने व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ साझा करता हूं। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल इन्वेस्टकार्ड को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। साल 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही थी, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, लोग ऑक्सीजन के लिए संघर्ष कर रहे थे और इसी बीच शेयर बाजार 40% से ज्यादा गिर चुका था। डर के माहौल में निवेशकों ने डेब्ट फंड से भी पैसा निकालना शुरू कर दिया और तब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने कहा कि मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, यानी जिन कंपनियों के बॉन्ड्स में उन्होंने निवेश किया है उन्हें बेचना संभव नहीं है और इसलिए हम पैसे नहीं दे सकते। फिर एक झटके में फ्रैंकलिन ने अपने 6 डेब्ट स्कीम, जिनमें निवेशकों के कुल 25,856 करोड़ रुपए का निवेश फंसा था, बंद करने की घोषणा कर दी। लाखों निवेशक सदमे में आ गए। लेकिन असली सवाल यह था, क्या फ्रैंकलिन ने जानबूझ के रिस्क लिया? दरअसल हाई रिटर्न दिखाने की होड़ में उन्होंने निवेशकों का पैसा लो रेटेड कंपनियों के बॉन्ड में झोंक दिया और जब बाजार डगमगाया तो सब कुछ फंस गया। एक नामी कंपनी, एक भरोसेमंद ब्रांड और फिर एक ऐसा हादसा जिसने भारत के म्यूचुअल फंड इतिहास को झकझोर कर रख दिया। फिर निवेशकों ने अपनी आवाज उठाई, मामला पहुंचा सेबी और फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट तक। कोर्ट ने साफ कहा कि बिना यूनिट होल्डर कंसेंट के कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम बाइंड अप नहीं की जा सकती। इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि इन्वेस्टर का पैसा रिकवर करने की जिम्मेदारी अब एसबीआई म्यूचुअल फंड को दी जाए, ताकि वो धीरे धीरे सारे असेट को बेचकर इन्वेस्टर को उनका पैसा वापस कर सके। 3 साल की लंबी और थकाऊ लड़ाई के बाद आखिरकार अगस्त 2023 तक फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के सभी निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल गया। कुल 27,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी हुई, यानी उनका मूलधन और लगभग 9% का ब्याज। लेकिन दोस्तों, असली सवाल ये नहीं है कि पैसा मिला या नहीं। सवाल ये है कि 3 साल के बाद उस पैसे की असली कीमत क्या रह गई थी। ना वो पैसा किसी मेडिकल इमरजेंसी में काम आया, ना बच्चों की स्कूल फीस में, ना ही किसी की जरूरी जिंदगी की जरूरतों में। फ्रैंकलिन ने अपना नाम साफ कर लिया, सेबी ने जांच पूरी कर ली, कोर्ट ने इंसाफ दे दिया। लेकिन वो डर, वो अनिश्चितता, वो 2-3 साल की बेसब्री जो हर निवेशक ने झेली है, क्या उसकी भरपाई सिर्फ ब्याज से हो सकती है? पैसा तो वापस आ गया दोस्तों, लेकिन जो सबसे कीमती चीज गई वो था उन इन्वेस्टर्स का भरोसा। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन केस सिर्फ एक फाइनेंशियल घटना नहीं थी, ये एक बड़ा सबक था हर उस निवेशक के लिए जो आंख मूंद कर भरोसा करता है। इस केस ने हमें सिखाया कि एएमसी चाहे कितनी भी बड़ी हो और भरोसेमंद क्यों ना हो, ब्लाइंड ट्रस्ट कभी मत रखो। हमेशा फंड में निवेश करने से पहले उसके रिस्क फैक्टर को ध्यान से पढ़ो और समझो। कभी भी अपना सारा पैसा एक ही फंड या एक ही स्कीम में मत लगाओ।
डाइवर्सिफिकेशन ही असली सुरक्षा है। और सबसे जरूरी बात, मार्केट पैनिक में बहकर फैसले मत लो। डर के समय में सही जानकारी, धैर्य और विवेक ही आपका सबसे बड़ा हथियार होता है। तो दोस्तों, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन केस एक बड़ी चेतावनी है। म्यूचुअल फंड सही है, पर समझदारी भी जरूरी है। कभी भी बिना पूरी जानकारी के सिर्फ नाम और ब्रांड के भरोसे अपना पैसा मत लगाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन्वेस्ट कार्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी किसी स्कीम में फंसा हुआ पैसा देखा है? मिलते हैं अगले सैटरडे सुबह 9 बजे एक और इंसाइटफुल और पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।